बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान गुल हमद फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ फाइनेंस के दफ्तर में चतराल के, जो मेरे पड़ोस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी है और साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी है। इसके पीछे गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल भी है, साथ नीचे कॉमर्स कॉलेज भी है और यहाँ बहुत बिजी मार्केट है। यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके आपको, तो यहाँ पे एक दो मशीनरी खड़ी है। एक ग्राइंडर लेवल ग्राइंडर मशीन है और दूसरा रोलर मशीन है। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे मैंने पूछा तो उनका कहना था कि ये तकरीबन 1986 से ये मशीनरी खड़ी है, करोड़ों रुपए उसकी मालियत बनती है। अब बदकिस्मती से हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो है माल मुफ्त दिल बेरहम, यानी फ़ारसी का जो मिसाल है वो बिल्कुल हमारे मुल्क का जो निज़ाम है उस पर बिल्कुल फिट आता है कि माल मुफ्त दिल बेरहम। ये मुफ्त का माल है। यूनिसेफ ने उसको आरडीडी को दिया था, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। आरडीडी के वैसे भी कुछ जो उसकी कारकर्दगी है या जो रिकॉर्ड है इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका ज़्यादातर स्टाफ जो है कोई सियासत करता है, कोई किसी मिनिस्टर एमपीए एमएनए के साथ करता है। दफ्तर का अल्लाह हाफिज़ ड्यूटी तो कोई करता नहीं है, क्योंकि तो शहर नापुरसा ने कोई पूछने वाला है नहीं यहाँ पे इस मुल्क में। और उसकी हालत ये है कि ये जो मशीनरी खड़ी है यहाँ पे करोड़ों रुपये उसकी मालियत है। इसकी लेने के लिए कुछ चंद महीने पहले मेरे साथ जो एक दुकानदार है जावेद साहब, उनसे बात हो गई। हाजी जावेद का कहना है कि यहाँ पे कुछ दो नीचे से लोग आए थे, ठेकेदार थे और उनको ये मशीनरी चाहिए थे। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ मेरे देखें एक कई सौ साल का पुराना एक चिनार का दरख्त है, उससे बहुत बड़ी तादाद में पत्ते गिरते हैं और खुदा न खास्ता उन पत्तों को अगर किसी ने गलती से भी आग जला दिया तो ये मशीनरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पे पड़े पड़े बिल्कुल इसकी जो टायर है वो भी बोसीदा हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब इसको निकालने के लिए जिस वक्त यहाँ पे लाया गया था उस वक्त ये आसपास दीवार भी नहीं था। अब इस मशीनरी को निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है और उनको मजबूरन के लिए दीवार तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जो मुतालिका लोगों से बात किया तो जो आरडीडी का था उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश किया, मगर वहाँ पे कोई ज़िम्मेवार बंदा नहीं मिला। जो ठेकेदार लोग हैं, जो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो जिनका इस मुल्क के साथ हमदर्दी है, मोहब्बत इस मिट्टी के साथ, उनका ये कहना है कि इन मशीनरी को अगर किराए पे दे दे या हुकूमत उसकी ऑक्शन करा दे, नीलाम कर दे, तो चलो कोई ठेकेदार, कोई कंपनी, कोई बंदा उसको लेकर इसको मरम्मत करके इस्तेमाल में लाएगा और इसके जो पैसे हैं वो सरकार के ख़जाने में जमा होगा। उन पैसों से कोई और काम लिया जा सकता है, कोई और मशीनरी ख़रीदी जा सकती है। तो ये अगर वैसे पड़ा रहे यहाँ पे 1986 से अंदाज़ा लगा दे पड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टीम है का, उनके ज़रिए निगरानी जो तकरीबन कोई 3-4 बुलडोज़र थे वो पड़े थे। एक कलकटाक में था, दूसरा ये दनीन में था, तीसरा आगे मतलब रेशन के इलाके में था, इस तरह एक और जगह में पड़ा था। तो ये ऐसी मतलब है कि करोड़ों रुपए उसकी मालियत बनती है, मगर बदकिस्मती से हमने इस मुल्क को अभी तक अपना मुल्क नहीं समझा। हमारे अंदर अपनाइयत, जिसको ऑनरशिप कहते हैं, हमारे अंदर अपनाइयत का वो जज्बा नहीं है कि हम इसको अपना समझें। हम कहें कि चलो सरकारी माल है, मिट्टी पाओ जी, तबाह करो, उसको ख़त्म करो। अगर इसकी बजाय हमारे घर में एक साइकिल भी हो, मतलब है कि वो साइकिल चंद हज़ार में आते हैं और उसकी कीमत करोड़ों में है, तो हम उस साइकिल का इतना ख्याल रखेंगे कि जिस तरह की बस हमारे लिए मुक़द्दस वो गाय है। मगर चूँकि ये सरकार का है, इस पर सरकारी ख़जाना है, तो अगर ये किसी यूरोप मुल्क में होता तो वो उसको पता नहीं से क्या बनाता, उसको यूटिलाइज़ करता। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो करोड़ों रुपए का मशीनरी पड़ी है यहाँ पे पड़े पड़े ख़राब हो रही है। एक तो फाइनेंस के दफ्तर में उन्होंने जगह बंद किए हुए हैं, इनके लिए भी पार्किंग का मसला है। और दूसरी ये है कि खुदा न खास्ता अगर इसमें किसी ने आग जला दिया तो ये बिल्कुल निस्तनाबूद ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी ये तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, क्योंकि उसके ऊपर कोई छत भी नहीं डाला गया और इस पर जो है मौसमी तग़य्युरात से ये ख़राब हो रहे हैं। बारिश उसके ऊपर गिरती है, बर्फ़बारी उसके ऊपर होती है, मतलब हवा, आंधी, मिट्टी, सारा कुछ। तो यहाँ जो जिनका दिल दुखता है, जिनका इस मिट्टी के साथ हमदर्दी है, समाजी कारकुनान और जो दिल गुर्दे वाले लोग हैं, उनका ये मुतालबा है सरकार से, ख़ासकर सूबाई हुकूमत से और ख़ासकर हमारे कप्तान साहब से, खान साहब से भी, जो इस मुल्क का जो तब्दीली निज़ाम का दायरा नगाने वाला है, उनसे भी मुतालबा करते हैं कि ये जो करोड़ों रुपए की मशीनरी है, इसके अलावा जो यहाँ पे और भी जगहों पे बुलडोज़र खड़ा है, उनको या तो इस्तेमाल किया जाए, किराए पे दे दिया जाए, या उसकी नीलामी करके उनको किसी कंपनी ठेकेदार को बेचकर वो उसको इस्तेमाल करेगा, ये ज़ाया होने से बच जाएगा और इन्हीं पैसों से कोई और तरक्याती काम कर ले तो दोनों का फ़ायदा होगा, आवाम को भी फ़ायदा होगा
اور سرکار کا بھی فائدہ ہوگا. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ مشینری کروڑوں روپے کی ایسے کڑے کڑے خراب ہو جائیں گے, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا, اور پھر وہی بات ہوگی کہ بس کاغذوں میں تو اس کی پتہ نہیں کتنی بار اس پہ فنڈ کاٹا جاتا ہوگا. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کے نام پر کچھ آپریٹر اور ڈرائیور تنخواہ بھی لے کے 2-3 بندے تو مر گئے اور 2 اب بھی ان کے نام پہ تنخواہ لے رہے ہیں. اب اس پہ کتنا حقیقت ہے, کیونکہ ہم نے ٹیم دفتر سے بھی رابطہ کیا مگر وہاں سے بھی کوئی ہمیں پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. تو یہاں کی جو سماجی کارکنان ہے اور جو عام شہری ہے ان کا یہ پرزور مطالبہ ہے, اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان مشینری پہ رحم کر کے مطلب یہ جو سرکاری خزانہ ہے, سرکاری پیسوں سے خریدے گئے ہیں یہاں سے, تو ان پہ کم از کم اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے, یا اس کو تو مرمت کر کے کسی کو کرائے بھی دیا جائے, کیونکہ چترال کی سڑکیں ویسے بھی بہت خراب ہے. اور یہ جو لیول گریڈر مشین ہے یہ بہت کام کی چیز ہے, سڑک کی لیول جو برابر کرتے ہیں تو اس پہ کٹے نہیں رہتے ہیں, اور آئے روز جو حادثات سے اس سے لوگ بچ جائیں گے. کیونکہ چترال میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سال 20 سے 30 لوگ مختلف حادثات میں مر جاتے ہیں. ان کی بنیادی وجہ سڑکوں کی خراب حالت, ان کی دریا کی طرف حفاظتی دیوار کے نہ ہونا, اور ان کے بیچ میں سڑک کے بیچ میں جو کڑے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اب دیکھیں یہ ان کی ٹائروں کا حالت یہ ہے کہ تقریباً ٹائروں سے ہوا نکل کر اور یہ بالکل خراب ہو چکا ہے. یہ ٹائر کا جو اوپری سطح ہے اس پہ چند سال پہلے آگ لگایا گیا تھا یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ چنار کا درخت ہے اور یہاں سے بہت بڑی تعداد میں پتے گرتے ہیں. جب وہ پتے خشک ہوتے ہیں تو اس پہ کسی نے بچے نے یا کسی نے بھی شرارت کر کے آگ لگا دیا, تو اس کی وجہ سے یہ ٹائر اس کی اوپر سے کو نظر آ رہی کہ یہ جل چکا ہے. بعد میں مقامی لوگوں نے اور یہاں پہ جو فائنانس ڈپارٹمنٹ والے ہیں انہوں نے اس آگ پہ قابو پا لیا, بجھا لیا. ناظرین یہ اس لیول گرائنڈر مشین کا فرنٹ جو ہے, یہ فرنٹ کی مشینری ہے, دیکھو یہ پمپ موٹر لگا ہوا ہے. اور یہ یہاں پہ مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ تقریباً کوئی 10 سال پہلے لوگ آئے تھے, اور انہوں نے جب اس کو سٹارٹ کیا تو پہلی کلک سے یہ سٹارٹ ہو گیا, مطلب اس کی حالت بہت اچھی تھی. پھر ان لوگوں نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا, اس کی جو لیول مشین ہے اس کو اوپر نیچے کر کے اٹھایا بھی, بالکل صحیح کام کر رہا تھا. بعد میں وہ لوگ بالکل غائب ہو گئے, کوئی نہیں آیا. اب اس کا ٹائر کا حالت یہ ہے کہ جو ٹائر ہے فرنٹ والا آگے والا یہ بالکل پٹ چکا ہے, کیونکہ اس کے اوپر کوئی چھت بھی نہیں ہے, اور یہ کھلے آسمان تلے پڑے ہو کر یہ اس طرح پڑے خراب ہوتے ہیں. جی ناظرین آپ دیکھ رہے کہ اس پہ جاپان لکھا ہوا ہے, اور یہ کومیٹسو لمیٹڈ جاپان, یہ جاپانی کمپنی کا ایک انتہائی قیمتی مشین ہے, اور یہ یہاں پہ کھلے آسمان تلے پڑے ہو کر خراب ہو رہے ہیں. تو یہاں کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ان مشینری کو یوٹیلائز کیا جائے, یا تو اس کو مرمت کر کے کرایہ بھی دیا جائے, یا اس کو نیلام کر کے مطلب ہے کہ ان پیسوں سے کوئی اور کام کیا جائے, اور یہ کسی کمپنی ٹھیکیدار کو بیچ کر وہ اس کو استعمال میں لائے گا, تو دونوں کا فائدہ ہوگا, اور یہ کروڑوں روپے کی مشینری ضائع ہونے سے بچ جائے گا.